हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सामाजिक पाठ्यक्रम के परंपरागत परिदृश्य की अर्थ को पढ़ा। आज हम पाठ्यक्रम के परंपरागत परिदृश्य की विशेषताएं पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम का परंपरागत परिदृश्य किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, हमारी संस्कृति के लिए लाभदायक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सामाजिक परंपराओं के विस्तार की प्रक्रिया। जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, उनको आगे ले जाने का कार्य करता है। हमारे बहुत सारी सामाजिक परंपराएं हैं जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जिनको कि सभी समाज के वर्गों के द्वारा माना जाता है। बड़ों का सम्मान करना, अपनी संस्कृति को मानना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने रीति रिवाजों को जानना आदि। इन सभी से हमें अवगत कराने का काम पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा आदर्शवाद में गुरु और शिष्यों के संबंधों के बारे में जो बताया गया, उससे हमें अवगत कराया गया, वो भी हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से अवगत हुआ। हमारी जो विभिन्न वाद हुए हैं, जैसे आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, बहुत सारे वाद हैं, इन सभी के बारे में हमें किसने अवगत कराया? हमें पाठ्यक्रम से ही जानकारी प्राप्त होती है। अतः कहने का तात्पर्य यह है, पाठ्यक्रम हमें हमारी संस्कृति, सभ्यताओं, मान्यताओं से परिचित कराता है। अगला बिंदु देखते हैं, संस्कृति के हस्तांतरण में, जिसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य हमारा पाठ्यक्रम ही करता है। अगला देखते हैं, समाज एवं शिक्षा में समन्वय के रूप में प्रत्येक समाज की अपनी परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं होते हैं, रूढ़िवादिताएं होती हैं, और ये रूढ़िवादिता प्रत्येक समाज के द्वारा मानी जाती है। परंतु शिक्षा क्या करती है? उस रूढ़ियों को खत्म करने का प्रयास करती है। परंतु कुछ समाज के धार्मिक ठेकेदार मान लो या अन्य लोग मान लो, उन परंपराओं को क्या कहते हैं? जो रूढ़िवादिताएं होती हैं कि ये सही है और ये चली आएंगी, चलती रहेंगी। परंतु जब इन्हीं समस्याओं को पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है छात्रों के समक्ष, तो परिवर्तन स्वतः होते चले जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में प्रत्येक व्यक्ति के और प्रत्येक समाज के उद्देश्य होते हैं। व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं जीविका अर्जन करना, अपने आप को समाज में एक अहम जगह प्रदान करवाना, और समाज के उद्देश्य हैं सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तियों में परस्पर मेल इत्यादि। तो परंपरागत परिदृश्य से हम ये सीखते हैं कि हम किस प्रकार से आपस में सद्भाव के साथ रहें, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहें, जिससे कि सामाजिक उद्देश्यों की और व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति। समस्याओं के समाधान में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं के समाधान में हमें हमारा पाठ्यक्रम सहायता करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में हम विभिन्न समस्याओं को जानते हैं, विभिन्न समस्याओं जो पुराने समय में चली आई है उनके बारे में भी, और जो वर्तमान समय में समस्या उत्पन्न हो रही है उनके बारे में। क्योंकि पाठ्यक्रम से हमें सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, जो हमें हमारी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक परंपराओं के विकास में हमारी जितनी भी परंपराएं होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जब जाती है तो उनका क्या होता है? विकास होता है, सभी लोगों के द्वारा मान्य होती है। तो हमारी सामाजिक परंपराओं के विकास में हमारा पाठ्यक्रम सहायता करता है। अगला बिंदु है हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। हमारा पाठ्यक्रम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, हमें रोजगार दिलाने में सहायक होता है, हमारी जीविका अर्जन में सहायक होता है। सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया हमें समाज में व्यवहार करने के तरीके सिखाता है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है आदि की जानकारी
हमें पाठ्यक्रम ही प्रदान करता है। अब हम अगली क्लास में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।